सर, जिस तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन जो रखा गया है, तो सबसे पहले आपका जो पार्टी सर जो है, पार्टी तो जनता के सामने नाम में नहीं है, इसलिए कहेंगे सर, क्योंकि पिछले चुनाव आप लड़े नहीं। और क्या लगता है कि 2025 में कोई जादू का छड़ी है क्या आपके पास कि जनता के सामने आप डायरेक्ट आ जाइए सर? देखिए, जनता के पास हम नहीं हैं, ये तो समय बताएगा। आपने अभी देखा जी। कि विधान परिषद का तिरहुत का ही चुनाव हुआ, कौन जीता? एक निर्दलीय गुमनाम आदमी। और जितने नाम वाले धनबली, धनपशु, धनबली, चाहे जो कह लीजिए, सारे लोग चित हो गए। देखिए, वैशाली लोकतंत्र की धरती है। लोकतंत्र की धरती संदेश देने के लिए काफी है। ठीक है, कभी कभी मौन व्रत भी धारण करना पड़ता है। पिछले बार हम चुनाव लड़ गए रहते, क्या होता है, बिहार का आज राजनीति अलग रहता है। नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो जनता पे पड़ा, जो कोई आपसे उम्मीद रखे थे, जो आपके ठीक वोटर बात थे। है, ठीक है, हमारे लोगों का मनोबल नहीं टूटा हुआ है। आज जो उपस्थिति सिंबॉलिक हम बैठक रखे हैं, इस विधानसभा का कार्यकर्ताओं का भी बैठक नहीं रखे, प्रमुख साथी का। प्रमुख साथी में ये तय हुआ था कि 5-10 बैठेंगे, लेकिन आज संख्या जो उपस्थिति है, यह स्वतः प्रभावी बताती है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का आधार क्या है और कितना मनोबल ऊंचा है कि एक बैठक के नाम पर तुरंत शॉर्ट नोटिस में कितना अधिक संख्या में लोग जुट गए। आपको बता देगा, जो 25 तारीख को हमारा गंडक मैदान में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, कि हमारा जनता में कितना उत्साह है, हमारे समर्थकों में कितना उत्साह है, हमारे समर्थक कितने लगनशील है। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बिना इतना ही कह देते हैं कि बिहार में अगली सरकार किसी की नहीं बनी। सर, तो जो भी जनता जो आपसे जुड़े थे पहले पूर्व में, तो उस पे जो इम्पैक्ट जो पड़ा, उसको कोई कैसे खत्म इम्पैक्ट नहीं किया पड़ा है। हमारे लोगों का मनोबल नहीं गिरा हुआ है, मनोबल बढ़ा हुआ है। कल भी आपसे मैं उम्मीद आ भी रहा, था, कल भी जनता मैं को आपसे उम्मीद भी था कि कल हमारी कल पार्टी भी मैं लड़ेगी। आ रहा हूँ सीमांचल के क्षेत्र से, पूर्णिया किशनगंज होकर। पूर्णिया किशनगंज में भी मीटिंग किया हूँ। मेरे लोगों का मनोबल ऊंचा है और इसके बिना बिहार में अगला सरकार किसी का नहीं बनेगा। कोई विश्व की बड़ी पार्टी का है, चाहे सबसे छोटी पार्टी का है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता सर, है। एक तो सिंबॉलिक ये भी था ना कि पार्टी का नाम लेते और जैसे घर छाप याद रहता था, झोपड़ी छाप, लेकिन छाप में भी तो कंफ्यूजन जनता में होगा। ये भी एक इमर्जिंग फेज होगा देखिए, सर। कुछ नहीं, अभी हमारे पास टाइम है। 10 महीना में हम लोग सिलाई मशीन का इतना प्रचार प्रसार कर देंगे कि बिहार का जन जन के पास एक ही नारा रहेगा, सिलाई मशीन। सिलाई मशीन। और सिलाई मशीन का देखिएगा अगला बार प्रभाव, कि इसके बिना किसी की सरकार नहीं बनने जा रही। देखिए, हमारी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक होगा अप्रैल में। संसदीय बोर्ड और राष्ट्रीय कार्यकारिणी अंतिम फैसला लेगा। कहीं ना कहीं जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है, वह बिना गठबंधन की राजनीति नहीं कर पा रही है। बिहार का सबसे मजबूत दल जो राष्ट्रीय जनता दल है, जिसका आधार है, वो बिना गठबंधन का नहीं कर पा रहा है। तो गठबंधन का युग चला हुआ है, गठबंधन होगा निश्चित। बीजेपी लेकिन को ये भी तो लगता होगा कि आपकी जरूरत ना हो, अरे, तो हमको क्या जरूरत है बीजेपी का? अपने आप को बीजेपी को अच्छा, हाँ, होगा। एक मिनट सुन लीजिए। 2005 में यही 2000 में बिहार में चुनाव हुआ था। नीतीश कुमार शपथ लेकर के बहुमत विधानसभा में नहीं साबित कर पाए। यही 2005 में राष्ट्रीय जनता दल को लोक जनशक्ति पार्टी हटा दिया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। तब तो तो बात कुछ और भी था सर। एक मिनट, तो फिर आज बात दूसरा होगा। आप देखिएगा कि यही भारतीय जनता पार्टी यहाँ टाई टाई फीस हो जाएगा। एक पवन सिंह काराकाट में लड़ गया और 8 सीट हरा दिया। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का तो पूरे बिहार में आधार है। पूरे बिहार में जिसका चाहेंगे बुढ़िया बिस्तर समेट करके विदा करने का काम करेंगे। इतना जरूर, जोड़न एक चम्मच होता है, लेकिन बाल्टी भर दूध को दही जमा देता है। हम किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं, वो समय बताएगा। 25 में देखना काफी दिलचस्प होगा, किस तरह से लोगों का समर्थन मिलेगा, क्योंकि पार्टी जैसा लोग में बीच में जो पहचान तो पार्टी की है, लेकिन पार्टी पिछले चुनाव में कहीं नहीं दिखी। लेकिन ये एक अपने आप में प्रमाण करना बहुत ही टफ होगा। देखना होगा कि 25 में क्या पार्टी कोई रंग बिखेरती है कि नहीं। धन्यवाद।